सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की सुंदर नाम के द्वारा आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज हम मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वें अध्याय को मनन करेंगे। वहां पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी परेशानी में था, बीमारी की अवस्था में था। परमेश्वर की पवित्र कलाम में हमें बताता है, वचन हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है वो 38 वर्ष से उसी बीमारी से वो पीड़ित था। वो बहुत परेशान था, बहुत समस्या में था, बहुत संकट में था। शायद इसी वीडियो को देखने वाले सभी लोगों के जीवन में भी, आज आपके जीवन में भी शायद परेशानी होंगे, समस्या होगा, संकट होंगे। आप नहीं तो बीमारी से आप परेशान होंगे। आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोगों को मैं यही बातें मैं बताना चाहता हूं। परमेश्वर आपके जीवन को भी आज बदल सकता है, जैसे इसके जीवन को बदला। हम यहां पर पढ़ते हैं, यरूशलेम में बेड़ फाटक के पास एक कुंड था और उसी कुंड में देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे बीमारी लोग रहते थे। अंधे, लंगड़े, लुल्ले और सूखे अंग वाले और सब रहते थे। वहां पर वो लोग पानी की हिलने की आशा में रहते थे, क्योंकि वहां पर नुक्त समय पर कभी कभी वहां पर स्वर्गदूत उतर के उसी पानी को हिलाया करता था। उसी पानी को हिलाने के बाद जो पहला उतरता, उसी व्यक्ति को कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा हो सकता था। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, सुनने में बहुत आसान लग रहा है ना, लेकिन ये व्यक्ति के लिए आसान नहीं था। यहां पर हम पढ़ सकते हैं, उसका 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, 5वें वचन में मैं पढ़ना चाहता हूं। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। वो व्यक्ति उसी कुंड के किनारे 38 वर्ष से इंतजार कर रहा था ताकि पानी हिलाया जाए, ताकि मैं उतरूं, चंगा हो जाऊं, मैं घर चले जाऊं, मैं अपना सरल जीवन जीऊं, मैं जो आसानी रीत से मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊं, मैं भी काम पे जा सकूं, क्योंकि वो बीमारी के कारण वो अपना जो सामान्य जो जीवन है वो जी नहीं पा रहा था। शायद आपके जीवन में भी ऐसे हो सकता है। शायद कोई चीज आपके जीवन में परेशानी की वजह से, समस्या की वजह से, और आप लोग सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे होंगे, परेशान होते होंगे। आपके जीवन में वो एक कांटे की तरह हमेशा चुभता होगा, आप परेशान होते होंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपके जीवन को बदलने वाला और कोई नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति जो था ना, वहां पर 38 वर्ष से इंतजार कर रहा था। जब भी वो पानी हिलाया जाता, वो सोचता है मैं जाके पहले उतर जाऊं, तो वहां पर और कोई उतर जाता था। ये ठीक ही नहीं हो पाया। 38 वर्ष तक वहां पर इंतजार करता रहा। वो सोचा इसी बार मैं उतर कर मैं क्या करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। चलो इसी बार नहीं, अगली बार मैं ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद उसने सोचा इसी बार मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन कभी भी वो ठीक नहीं हो पाया, क्योंकि वो चलने की लायक तक नहीं रहा। सर्दी में भी, गर्मी में भी, अपनी हर मौसम में उसी के कुंड के किनारे एक भिखारी की जैसे इंतजार करते रहा। उसके लिए चंगाई नहीं मिल पाई, उसकी परेशानी दूर नहीं हो पाई। शायद आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति हो सकता है। आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, आज नहीं ये कल ठीक हो जाएगा, कल नहीं परसों ठीक हो जाएगा, परसों नहीं तरसों ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ठीक करने वाला और कोई नहीं है,
प्रभु यीशु मसीह। इसका जीवन कैसे बदला पता है? वहां पर 6 वचन में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जो जानकर कि वे बहुत दिन से इस दिशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? अचानक यीशु मसीह उनके पास आते हैं। अचानक यीशु मसीह उनके पास आकर पूछते हैं, बेटा तुम चंगा होना चाहते हो? वहां पर बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह केवल मात्र एक व्यक्ति के पास जाकर पूछते हैं, तुम चंगा होना चाहते हो? यीशु मसीह की नजर जो है केवल उसी व्यक्ति के ऊपर है। शायद प्रभु यीशु मसीह की नजर आज आपके ऊपर होगा। परमेश्वर आपको देख रहे हैं, आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, आपकी बीमारियों को बदलना चाहते हैं। उसमें से हमें बचने के लिए मात्र हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना होगा। यीशु मसीह उसके जीवन में आने के बाद क्या हुआ पता है? यीशु ने उनसे कहा, उठ, अपनी काट उठाकर चल फिर। वे पुरुष तुरंत चंगा हो गया और वे अपनी काट उठाकर चलने फिरने लगा। कितनी अद्भुत वचन है। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आने के बाद तुरंत उसके बाद उनको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ा। उसके जीवन तुरंत बदल गया। उसके जीवन क्षण भर में बदल गया। उसके जीवन में बहुत बड़ी एक बदलावट है। उसके जीवन में बहुत बड़ी एक बदलावट को उनके जीवन में देख पाया। आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपकी जीवन भी बदल सकता है। प्रभु यीशु मसीह आपका भी जीवन बदल सकता है। क्षण भर में, 1 मिनट में बदल सकता है। उसके लिए केवल आपको प्रभु के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर की वचन में हम पढ़ते हैं, वही यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो लिखा है, पुत्र को जानो और पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र को तुम जानो और तो पुत्र तुम्हें सचमुच क्या कर सकता है? स्वतंत्र कर सकता है। वो तुम्हें बीमारी से स्वतंत्र कर सकता है। तुम्हारे जीवन में रहने वाली परेशानियों से वो स्वतंत्र कर सकता है। अपने जीवन में रहने वाले हर एक दुख तकलीफों से वो स्वतंत्र कर सकता है। इस व्यक्ति को स्वतंत्र मिल गया। 38 वर्ष तक वो बीमारियों से बांध के रखा गया था। दुष्ट आत्माओं से बांध के रखा हुआ था। बीमारी के कारण उसकी कुछ भी उम्मीद ही नहीं था। शायद यीशु मसीह नहीं आते, मैं कहता हूं उस व्यक्ति की मृत्यु उसी कुंड के किनारे इंतजार करते करते वो मृत्यु हो जाती। आज मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके द्वार के सामने खड़ा है, आपके दिल के नजदीक खड़ा है। उनको आपकी हृदय में आने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह को बहुत बड़ी मोमबत्ती नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए और कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपसे ये नहीं चाहता, बेटा तुम इतनी लाख रुपया दो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, तुम्हें बीमारी से छुटकारा दूंगा और कोई विषय से तुम्हें छुटकारा दूंगा। नहीं कहते। प्रभु यीशु मसीह आपको एक ही बातें कहता है, तुम मुझे विश्वास करो और अपनी चंगाई पाओ, परेशानियों से छुटकारा पाओ। तुम उसी दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से तुम छुटकारा पाओ। आज पा सकते हैं। उसी प्रभु यीशु मसीह को आप विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। मेरे प्रियो, इन बातों को आप लोग याद रखें। मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं। परमेश्वर आज आपके जीवन को बदल सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, आज जितने बच्चे परमेश्वर अपनी चरणों पर, आपकी चरणों पर प्रभु, जितने बच्चे प्रभु अपने आप को समर्पित करते हैं, उनके जीवन को परमेश्वर आप बदलें। उनके जीवन में रहने वाले हर एक दुख तकलीफों को बदलें, आशीष दे। आपके हाथों पर मैं सौंपे प्रार्थना करता हूं।
जो ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण करे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके संग है। आप प्रभु को विश्वास कीजिए, उसी विश्वास के साथ आप आगे बढ़े। परमेश्वर आपके जीवन में रहने वाले हर एक दुख तकलीफों को दूर करेगा, आशीष करेगा। सबको जय मसीह की।